नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट स्टडी जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म बुक से है। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि मिलान करना है कूट 1 और कूट 2 में है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और भौगोलिक स्थिति है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है वह घग्गर नदी के किनारे है और लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे है। चलिए आप लोग का राइट आंसर पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है, जिसके प्रत्येक चक्र में कौन हमेशा निवास नहीं करते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बारे में हम लोग आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जो है बता देते हैं। जैसे महावीर स्वामी जौन थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिलान करना है। कूट 1 और कूट 2 में अशोक का शिलालेख है और संबंधित विषय है। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की चर्चा की गई है और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और 9वें शिलालेख में विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा की गई है। चलिए आप लोग को इसका राइट आंसर पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरुक्कुरल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हसन गंगू किस साम्राज्य के शासक थे। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहमनी साम्राज्य के शासक थे हसन गंगू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना कृषक आंदोलन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब किया गया। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1931 को आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी, किसने की थी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति घोष, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को किस नाम के साथ एक पठान के वेश में भागे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद जियाउद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, पंचशील समझौता कब हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अप्रैल 1954 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेव गोविंद रानडे। और एक शब्द लोग बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैमोंटाना किस देश में चलने वाली ठंडी हवा है? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी ऊष्मा का ना तो संचय करती है और ना ही ह्रास करती है, क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्य ताप के रूप में ऊष्मा इसमें से किसके बराबर होती है? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डीलॉक्स जोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, नदी है। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीमा परियोजना जो है किस नदी पे है? तो पवना नदी पे है। गांधी सागर परियोजना किस नदी पे है? गांधी सागर परियोजना जो है चंबल नदी पे है। और टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है? तो ये भागीरथी नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति त्रिपुरा से संबंधित नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीना। इंसेप्टिसोल्स क्या है? इंसेप्टिसोल्स क्या है? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा का एक प्रकार, यानी कि मिट्टी का एक प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार कैसी चट्टानों से बनी है? चलिए हम लोग एक बार और पढ़ देते हैं। नीलगिरी, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार कैसी चट्टानों से बनी है? इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औसादी चट्टानें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चमयुंग डुंग हिमानी, यानी कि यही जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किस महादेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है इसको भी। संविधान सभा की समिति है और उसके प्रमुख। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कार्य संचालन समिति के प्रमुख कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा K.M. मुंशी। प्रांतीय समिति के प्रमुख कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का राज्य बनने का क्रम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 12 जो है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट निकालती है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 63 के 3 के तहत उपराष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यह योग्यता जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अनुच्छेद 112 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय है? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 97। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुंछी आयोग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया जाता है? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन था? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BG खेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है कुट 1 से कुट 2 में। मिलान करना है कि एक प्रकाश वर्ष, एक खगोलीय इकाई, एक पारसेक। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का 1, बी का 2, सी का 3। यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। एक खगोलीय इकाई होता है 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर। और एक पारसेक बराबर होता है 3.083 गुने 10 के पावर 16 मीटर। यानी कि 1 का 1, बी का 2 और सी का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रक्षेप्य की महत्तम परास क्या होगी यदि किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से 45 डिग्री के कोण क्षैतिज से बना प्रक्षेप्य गति प्रदान किया जाए? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सूत्र सही है? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर भार बाई आयास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके कारण द्रव की
छोटी बूंद गोलीय आकार में गिरती है। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के ताप बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दर घटती जाती है, ऐसा किस नियम के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विन का विस्थापन नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलर को वैलेंट ब्रांड उपस्थित होता है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कार्बनिक अम्ल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर की बैटरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी ब्लॉक तत्व को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा जल का गुण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किसे हाइपो कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम थायोसल्फेट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात को रक्त तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर नरम और तन इस्पात प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापानुशीतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किसका स्थान उच्चतम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइलम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन काइटिन का बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड आल्टमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपकला ऊतक उत्पन्न होता है, उपकला ऊतक उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से और जर्म कोशिका से, यानी कि तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्कोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ जरे का उदाहरण नहीं है, स्तंभ जरे का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रबर। रबर जो है स्तंभ जरे का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक निषेचन का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फंजाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निवेशकों द्वारा दिए गए आवेदनों को यथासमय निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पीएम ने किस नाम से वेब पोर्टल को शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ENIVES.gov.in। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनोरान मरुस्थल कहाँ है? सोनोरान मरुस्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में कब लाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1837 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी पुरस्कार भारतीय विजेता संदीप दास किस कला क्षेत्र से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबला वादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से सर्वाधिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का प्रतिशत किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किस राज्य का राज्यसभा में समान सीट है? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी का। बिहार और पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यानी सभी का राज्यसभा में समान सीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले हैं? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH-44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए संयुक्त राष्ट्र से संबंधित खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन NDB का संस्थापक सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SPMCIL का क्या कार्य नहीं है? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कारों का मेडल की आपूर्ति करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में GST कब लागू किया गया? देश में GST कब लागू किया गया? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो जुलाई 2017 को, यानी कि 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई को मनाया जाता है GST दिवस। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CBIC का कार्य है। चलिए आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। CBIC का कार्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर लगाना और इसे संग्रह करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1935 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी? चलिए इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाई दरवाजा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया?
चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी.ए. संगमा। चलिए दोस्तों, तो ये थे बिहार एसआई मेंस का प्रथम सेट जो था प्लेटफॉर्म बुक से था। जो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें, बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।